नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम जो वाटर साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, उनका रीडिंग करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से आई थिंक लेट्स जस्ट बिगिन विथ कैंसर। कैंसर के जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस कैंसर में है, उनका मे का महीना प्यार में कैसा जाएगा। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हमको हमारा मून, राइजिंग और वीनस साइन नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्चुअली कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का एक लिंक छोड़ा है। फ्री वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए। आपके बर्थडे, टाइम और लोकेशन के जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगे हैं, जब आप वो डिटेल्स उसमें फिल करेंगे तो आपका जो पूरा प्लानिटरी चार्ट जो है, आपके बाकी के जो साइंस किस प्लैनेट में हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अगेन लेट मी बिगिन बाय टेलिंग यू दैट ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। इफ़ इट रेजोनेट्स आई एम हैप्पी, इफ़ इट डज़ नॉट, चेक योर मून, राइजिंग एंड वीनस एंड सी अगर आप वो आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। नॉर्मली कहते हैं कि फॉर लव, रोमांस, रिलेशनशिप यू हैव टू सी आपका राइजिंग और आपका वीनस साइन जो है वो शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसका एक नया गिव अवे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसकी डिटेल्स भी नीचे हैं। लीव मी अ कमेंट इन एनी ऑफ माय वीडियोस विद सनफ्लावर एंड अ गिफ्ट बॉक्स इमोजी, एंड एज सून एज माय चैनल रीचेस 20,000 सब्सक्राइबर्स, मैं 5 लकी विनर्स को चूज़ करूँगी जिनके लिए मैं कंप्लीट फ्री रीडिंग दूँगी। तो जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड I do hope that you do subscribe to my channel. It helps my channel grow and your subscription means a lot to me. Thank you for being here and let's see कैंसर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस कैंसर में है, मे का महीना लव में कैसा होगा। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please let us know the exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Cancer. How will the month of May be in love for them? What are the blockages and what are the advice? Thank you. So for my Cancer friends, मंथ ऑफ मे आपके लिए कैसा जाएगा इन लव। वन मोर प्लीज फॉर माय कैंसर फ्रेंड्स, हाउ विल द मंथ ऑफ मे बी फॉर देम इन लव। थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की है, विच इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, ट्राइंग टू डू। ओवरऑल एनर्जी जब टेम्परेंस की आती है, इट इज़ अ मेजर अरकाना। आप एक सैजिटेरियस के साथ डील कर सकते हैं। टेम्परेंस जब आता है तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें आपकी गलत लाइफ में जो एक्सेस में आप कर रहे थे वो उसको आप बैलेंस में लाएंगे। मे बी एक्सेस में खाना, एक्सेस में पीना, एक्सेस में प्यार करना, एक्सेस में कंट्रोल करना, जो भी चीज़ें आप एक्सेसिवली कर रहे थे, नॉर्मल से ज़्यादा कर रहे थे, उसको आप एक लेवल पे लाएंगे। टेम्परेंस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन इन द सेंस कि अगर आप टेम्परेंस आपकी जब लाइफ में आता है तो इसका यही मतलब है कि जो भी बैड इम्पल्सेस थे आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें जो आप ठीक गलत हो रही थी आपके लाइफ में, आप उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस का वही मतलब होता है, ठीक है। 3 of Pentacles, wow, 10 of Cups and Ace of Cups, wow, okay. What is the blockage? 2 of Wands and what is the advice? Knight of Swords. वेरी गुड कार्ड्स फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स। रोमांस एंजल से देखते हैं क्या है। डेफिनेटली मंथ ऑफ मे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर मोस्ट ऑफ माई कैंसर फ्रेंड्स।
आई थिंक ओवरऑल एनर्जी जो है टेम्परेंस की, आई थिंक आप उसको फॉलो करोगे। अपने आप को, जो अपने लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस लानी है आप वो लाएंगे। एंड ये निकलना चाहता था। एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक वेरी गुड प्रोग्रेस इन लव। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, यू नो वाटर साइन है यहाँ पे काफ़ी, सो यू कुड बी डीलिंग विद अनदर स्कॉर्पियो और पाइसेस, सैजिटेरियस है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है इसका मतलब है कि यू आर लुकिंग फॉर, या आप रेडी हैं पार्टनरशिप के लिए, वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेशन के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए। आप चाहते हैं कि आप आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ घुल मिल के रहें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ यू नो फ्यूचर प्लानिंग करें। और यहाँ पे रोमांस एंजल से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है। सो आई थिंक जो भी आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा था मई के पहले, जो शायद आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ला रहा था, आई थिंक आप वो सारी जो चीज़ें हैं उसको चेंज करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, मेक द एफर्ट करेंगे, और उसका आप यही चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो आपकी परफेक्ट हो। 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, इसका मतलब है दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ परफेक्ट फैमिली लाइफ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जॉय, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। जो एक इंसान एक हैप्पी फैमिली की जो इच्छा रखता है, आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में हो और आप उसके लिए डेफिनेटली वर्क करेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन भी है और यहाँ पे चिल्ड्रन भी है। सो आई थिंक कि जो शादीशुदा कपल्स हैं, अगर आपकी लाइफ में इससे पहले कंसेरियन, बिकॉज यू नो कार्ड्स के हिसाब से दिख रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें में भी जो भी गलत कर रहे थे, या आप मॉडरेशन में नहीं कर रहे थे, या कुछ आपका जो बिहेवियर था जिसके कारण घर में अनप्लेजेंटनेस थी या खुशी नहीं मिल रही थी, आप वो ज़रूर कोशिश करेंगे इकट्ठा काम करके ये हैप्पी फैमिली को आप अचीव करें। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लव। तो अगर आपके और आपके पार्टनर में सेपरेशन है, या अगर आपके और आपके पार्टनर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इन द पास्ट, यू विल मेक द एफर्ट, यू विल हैव द हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यू विल ऑल्सो फ्लर्ट, यू विल गिव देम टाइम, आप उनको टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, एंड आपको एक प्यार में भी नया शुरुआत डेफिनेटली मिलेगा। दीज आर सच ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर ऑल माई कंसेरियन फ्रेंड्स। जो यहाँ पे ब्लॉक मुझे दिख रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का एक्चुअली जब ये ब्लॉक में आता है तो यही होता है कि आप चाहते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो आपके लिए करे। आप वो जो होप है, या वो जो इच्छा है, या वो जो ड्रीम है कि नहीं मेरी लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिव करूं, या मेरी लाइफ में मैं कुछ अचीव करूं, या डिसीजन मेकिंग जो है कि मेरी लाइफ को बेहतर करने के लिए मेरे को क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, जो मुझे डिसीजन लेना है। शायद अब प्रॉब्लम यही है कि आप वो डिसीजन नहीं ले पाते। एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स का यही मतलब होता है। नंबर 2 जब आप देखते हैं तो इट इज़ बैलेंस, इट इज़ पार्टनरशिप, इट इज़ हारमनी। लेकिन जब ये ब्लॉक्स में आता है तो उसका पूरा उल्टा होता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, हारमनी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, और फिर ये टेम्परेंस का कार्ड आया है विच इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, विच इज़ अबाउट हारमनी, विच इज़ अबाउट लेवलिंग अप। सो आई थिंक ये महीने में, मई के महीने में आपका जो ब्लॉक्स हैं वो डेफिनेटली आप उनको ओवरकम करेंगे। एडवाइस में आपको यही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एडवाइस में आता है तो उसका वही मतलब होता है कि आपको फुल स्पीड जो आप सोचते हैं या जो आपको अचीव करना है, या उसकी तरफ आप एक्शन लें। इमोशनली ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, बहुत पॉजिटिवली आप एक्शन लें, और स्विफ्टली आप आगे जाके आपका जो लव के लिए आपको जो अचीव करना है वो आप एक्शन लें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो मेरे कैंसर फ्रेंड्स हैं अब तक आई थिंक एक्शन नहीं ले रहे थे, प्यार बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन अनेबल थे एक्शन लेने के लिए। और
रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसमें इम्बैलेंस था रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप आपका सन मून राइजिंग या वीनस कैंसर में है, तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आप या आपका जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप या आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं या आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं और उसके कारण थोड़ा लव में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप आपके पार्टनर से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि हम एक उनके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, अगर हम बच्चों को ये हमारी जो इक्वेशन है उसमें एक्सेप्ट करें तो हम एक हैप्पी फैमिली ज़रूर बना सकते हैं, एंड इट कैन बी अ न्यू बिगनिंग इन लव। सो फॉर दोज पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं लेकिन आप शादीशुदा नहीं है, तो वो कहाँ पे आपको इन द पास्ट प्रॉब्लम लगती होगी, बट इन द मंथ ऑफ में आप वो यू विल क्रॉस दैट ब्रिज। आप वो एफ़र्ट लेंगे कि एक दूसरे के बच्चों को आप एक्सेप्ट करें और ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। सिर्फ आपको एक्शन लेना है, क्विक एक्शन लेना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है। सॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है वो इट इज़ ऑल अबाउट communication, it is all about mind, it is all about decision, it is all about knowing कि आपकी capabilities क्या हैं और उनको accept करके उस ढंग से आप आगे जाए। अगर आप न्यू लव में हैं या यू आर होपिंग टू गेट एंगेज्ड, या आप चाहते हैं कि आप कि जिसके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि क्या वो इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, प्रपोज़ करें या नहीं, डेफिनेटली प्रपोज़ करें। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, चाहते हैं कि आपके साथ उनको एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली का जो पिक्चर है वो आपके साथ हो। दे आर होपिंग कि आगे जाके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, आपसे शादी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में। So if those who are looking to propose or those who are wanting to start a new relationship with someone, please मई का महीने में आई थिंक आप वो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। सिर्फ जो ओवरऑल एनर्जी का जो आपको कार्डा है टेम्परेंस का, उसको आप भूलें ना। हर चीज़ को मॉडरेशन में करें, हर चीज़ को पॉजिटिवली करें, पेशेंस भी रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल आपको आप में थोड़े चेंजेस करने हैं जिसके कारण आप ये इतना ब्यूटीफुल जो आपका फ्यूचर है उसको आप अचीव कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर न्यू बिगनिंग्स इन लव। फॉर एस ऑफ कप्स जब कार्ड आता है तो हमारा यही कहना होता है कि जो प्यार है वो ये कप से ओवरफ्लो हो रहा है, इतना आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू वांट a happy family and you want a equal partnership। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स माय कंसेरियन फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आप वॉट एवर सिचुएशन में आप हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको सिर्फ यही करना है कि पॉजिटिव रहना है, बैलेंस फाइंड करना है। जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा ओवर कर रहे थे उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, फ्लर्ट करें, एफर्ट डालें रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक आपको मई महीने में अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव डेफिनेटली मिलेगा। मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं मेरे कंसेरियन फ्रेंड्स के लिए क्या है। जो कंसेरियन फ्रेंड्स नया प्यार भी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा मंथ है मई का। सिर्फ आपको यही करना है कि एक्शन लेना है, चुप नहीं रहना है। अगर आप प्यार का इजहार नहीं करोगे तो अगले इंसान को पता नहीं लगेगा आपके फीलिंग्स क्या हैं, है ना। तो चुप ना रहिए, एफ़र्ट लीजिए और आपके प्यार को एक्सप्रेस करें। लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या है। You are very close to achieving your goals. Very nice. What do you need to release? Okay. A win-win outcome is in forecast. Beautiful.
टेम्परेंस, ऑल अबाउट फाइंडिंग बैलेंस, ऑल अबाउट लेटिंग गो ऑफ जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हो रही हैं या जो चीज़ें आप ओवरडू कर रहे हैं, इट इज़ टाइम कि आपको वो रिलीज़ करना है। और डिवाइन आपसे यही पूछ रही है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ऐसा क्या हो रहा है आपके लाइफ में जिसको आप रिलीज़ करोगे तो आप आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओगे और ये जो एस ऑफ कप्स है, जो प्यार है, उसको आप अपनाओगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अगर आप हिम्मत करेंगे और आप पहला कदम आगे उठाएंगे तो इट विल बी वन स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल, जो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बहुत जल्दी अचीव करेंगे। अ विन विन आउटकम इज़ इन फोरकास्ट। तो आप अगर एक स्टेप आगे लेंगे तो आई एम श्योर आपका पार्टनर भी एक स्टेप आगे लेगा और ये आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए एक विन विन ज़रूर होगा। बिकॉज योर कार्ड्स आर ब्यूटिफुल। जो मेरे कंसेरियन फ्रेंड्स हैं, आपके इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि जो चीज़ें गलत हो रही थी, थोड़ा सा ओवर हो रही थी, जो इम्बैलेंस था आपकी लाइफ में, ब्लॉग्स में भी वही आया है, उसको अगर आप ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका प्यार मिलेगा। अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं इसमें तो बच्चों को अपनाइए, उन बच्चों के कारण आपको खुशी भी मिलेगी और आपको एक पूरा फैमिली का जो प्यार है आपको वो मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स। Beautiful month ahead of May for you. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. So let's move on to my Scorpio friends. लेट्स सी, मई के महीने में मेरे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स जो हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। वेरी क्विकली मेरे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कमिंग बैक अगेन, वेलकम। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग गिव अवे रखा है मैंने, नया गिव अवे है, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वंस माय चैनल हिट्स 20,000 सब्सक्राइबर्स, आई विल चूज़ 5 विनर्स जिनको मैं एक कंप्लीट फ्री रीडिंग दूंगी। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग्स चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ये रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं हुई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एक्चुअली ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा बिकॉज I cannot read for every Scorpio in this world in just one reading. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी जो मून राइजिंग और वीनस साइंस हैं वो भी आपको देखनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स स्पेशली लव और रिलेशनशिप के लिए आपका जो राइजिंग साइन है और वीनस साइन है वो ज़्यादा आपसे रेजोनेट होगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपके मून राइजिंग और वीनस क्या है, मैंने एक लिंक दिया है नीचे कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का। इट इज़ अ फ्री वेबसाइट, आप वहाँ पे जाइए, आपके डिटेल्स उसमें डालें एंड आपको आपका पूरा प्लानिटरी चार्ट वो बताएंगे एंड यू विल कम टू नो कि आपका मून राइजिंग और वीनस क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स in the month of May in love. ठीक है। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Scorpio. What is in store for them in love? What are the blockages and what is the advice? Thank you for my Scorpio friends. For the sun, moon, rising and Venus in Scorpio, month of May in love. All right, month of May in love. ओवरऑल एनर्जी द डेविल की है।
इट इज़ यू कुड बी डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। डेविल की एनर्जी जब आती है तो उसको हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एक दूसरे के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं। इट इज़ अ कार्ड ऑफ हाई सेक्सुअल केमिस्ट्री ऑल्सो। तो मे बी आप और आपके पार्टनर में रिलेशनशिप में जो सेक्सुअल एनर्जी है या जो फिज़िकल इंटीमेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा है। एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि दूसरे पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं किसी कारण बंधे हुए हैं। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम देखेंगे, लेकिन डेविल की जब एनर्जी आती है तो ऐसा ही दिखता है कि आप एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, टू अ पॉइंट वेयर इट कैन बी अ लिटिल ऑब्सेसिव। ठीक है, यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands and ace of wands. Wow, very nice cards. What are the blockages for my Scorpio friends? 2 of swords. What is the advice? Sorry. Okay. 6 of pentacles. ठीक है. Finance and career, unrequited love, रोमांटिक फीलिंग्स एंड एंगेजमेंट। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स बाहर आना चाहते थे। जैसे मैंने कहा, डेविल है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद द कैप्रिकॉर्न, यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस। फायर साइन भी है यहाँ पे काफ़ी, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ठीक है, तो फॉर माय फ्रेंड्स इन लव, स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, द ओवरऑल एनर्जी हियर इज़ द एनर्जी ऑफ द डेविल। इसका ये मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था कि दो प्रेमी हैं यहाँ पे जो एक चेन से बंधे हुए हैं, और जो प्यार है उनका वो बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं, नेगेटिव नहीं मैं कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ बाकी के कार्ड्स यहाँ पे मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, बट ये जो प्यार है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार है, बहुत जैसे जुनून वाला प्यार जो है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। जो शादीशुदा नहीं है यहाँ पे, जो आपको कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, फाइनेंस एंड करियर, एंगेजमेंट, रोमांटिक फीलिंग्स एंड अनरिक्वाइटेड लव है यहाँ पे। तो जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और पूछ रहे हैं कि आप मई महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आई थिंक ये महीने में अगर आप सेपरेटेड हैं, उनका डेफिनेटली आपको ऑफ़र आएगा। आप काफ़ी देर से उनके ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो बहुत सबसे स्लो मूविंग नाइट है पूरे डेक में। हर चीज़ जो करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, बहुत टाइम लगा के करेंगे, लेकिन बहुत स्टेबल एनर्जी है। तो जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, एक तो वो टॉरस हो सकते हैं, या और दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, आई थिंक उन्होंने काफ़ी टाइम लिया है, काफ़ी टाइम सोचा है। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स होंगी जिसके कारण, इवन दो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत आप लोगों में है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, आपके साथ प्यार की नई शुरुआत वो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक फाइनेंस एंड करियर का उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा जहाँ पे उनको अपने काम पे या पैसों पे फोकस करना पड़ा, और उसके लिए वो प्यार में ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते। 3 of wands इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगेन, जब लव रिलेशनशिप में आता है, जो भी वो प्लान करेंगे वो यही होप कर रहे हैं कि उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, उसका जो आउटकम हो वो पॉजिटिव हो। जो उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए जो उन्होंने बीज बोया है उसका वो पॉजिटिव वेट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही होगा। फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, जो वेट कर रहे हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपको एक प्यार का ऑफ़र करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सोल एक्शन बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ
lot of sexual chemistry, lot of physical intimacy, and again you have the devil. So I think आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे यू रियली वॉन्ट टू बी विद ईच अदर, लेकिन इन द पास्ट आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं था. रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, फिज़िकल इंटीमेसी एक दूसरे के लिए काफ़ी है, और यहाँ पे एंगेजमेंट भी दिख रहा है. सो आई थिंक अगर आप नए प्यार के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द, वेरी सून आई थिंक वो ऑफ़र आपके लिए आएगा. अनरिक्वाइटेड लव भी है यहाँ पे. सो आई थिंक फॉर सम ऑफ माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स मे बी उनके जो पार्टनर हैं उनको एक रिलेशनशिप छोड़ के फिर आपकी तरफ शायद आना है, एंड इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं, लेकिन इन द मंथ ऑफ मे वो ज़रूर ऐसा करेंगे. ब्लॉकेजेस यहाँ पे जो मुझे दिख रही हैं वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की दिख रही हैं. तो आई फील कि आप Here the energies can be exchanged. तो ये आप हो सकते हैं और आप आपके पार्टनर को प्रपोज करोगे या आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे. जो ब्लॉकेज है यहाँ पे है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स का ब्लॉकेज है. जब 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो यही इसका मतलब है कि ये जो औरत है कंफ्यूज्ड है बहुत, खुद आँखों पे पट्टी बांधी हुई है जो वो निकाल सकती हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि मेंटली किस दिशा में जाए, किसको चूज़ करें. अभी ये हो सकता है कि मैं फाइनेंसेस चूज़ करूं या मेरा स्कॉर्पियो पार्टनर चूज़ करूं, मैं मेरा जो प्रीवियस रिलेशनशिप है या पहला रिलेशनशिप है उसको चूज़ करूं या मेरे स्कॉर्पियो पार्टनर को चूज़ करूं. तो प्रॉब्लम राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में यही है कि आप या आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप who to choose, and that is a very big problem in this relationship in the past coming into May. लेकिन I think कि बहुत जल्दी एक प्रपोज़ल आप करेंगे या आपके पार्टनर की तरफ से आपको आएगा, एंड whoever it is, या तो आप आपके पार्टनर को प्रपोज करें या वो आपको प्रपोज करें, आंसर हाँ ही होगा. बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ इंटीमेसी आप दोनों के बीच में. वो जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. एडवाइस कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का है. इसका मतलब है गिव एंड टेक. ऐसा पॉसिबली हो सकता है इन द पास्ट बिकॉज आपके पार्टनर या आप श्योर नहीं थे कि आपको ये रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं. ये रिलेशनशिप में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे. एक पार्टनर को लग रहा था कि दूसरा पार्टनर, इवन दो इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, इतना अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, इतना प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी वो पीछे क्यों हट रहे हैं, प्यार का इजहार क्यों नहीं कर रहे हैं. एंड आई थिंक द प्रॉब्लम कुड बी अनरिक्वाइटेड लव एंड फाइनेंस एंड करियर. मे बी आपके पार्टनर का कुछ फाइनेंस एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उसके कारण शायद अलग सिटी में रहते होंगे, या मे बी ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, एंड पैसों के कारण वो रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते हैं. कुछ ना कुछ फाइनेंस, पैसे और एक प्रीवियस रिलेशनशिप यहाँ मुझे दिख रहा है जिसके कारण वो आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाए कि वो आगे कैसे जाए. एंड ऑल्सो द एडवाइस इज़ इक्वल गिव एंड टेक. तो अगर आप आपके पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं तो आपको एडवाइस यही है कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें, हिसाब ना रखें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना आपने आपके रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए है. अगर आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक ask them to see this video, या उनको आप प्यार से समझा सकते हैं कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए देयर हैज़ टू बी एन इक्वल गिव एंड टेक. एंड इक्वल गिव एंड टेक कुछ भी हो सकता है. एक दूसरे को एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे को अच्छी बातें बताना, कमेंट करना, टाइम टू टाइम मैसेजेस का रिप्लाई करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना. अगर आप इकट्ठा घर चलाते हैं तो घर में भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, काम में, पैसे में, हर चीज़ में. सो आई थिंक very beautiful cards again for my Scorpio friends. yes, एनर्जी काफ़ी इंटेंस है यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिख नहीं रही है. प्यार में डेफिनेटली अगर सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी. अगर ऐसा है कि आप या आपके पार्टनर किसी और के साथ है लेकिन आप प्यार किसी और को करते हैं, तो ये महीने में आप वो पहला कदम आपके प्यार की तरफ डेफिनेटली लोगे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बस आपको यही करना है
कि यू हैव टू फोकस ऑन ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस। आप या आपके पार्टनर जो बैलेंस है उसको आप फाइंड करें, एंड डेफिनेटली आगे जाके एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट्स सी मोनोलॉजी से मैं स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए क्या एडवाइस है। व्हाट एडवाइस इज देयर फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ मे फॉर लव? What advice is there for my Scorpio friends in the month of May for love? Believe in the impossible. The end of a tough cycle approaches. Meditate and contemplate. Don't let your past hold you back. Okay, these are very nice positive advice card है. The end of a tough cycle approaches. तो अगर आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मुश्किलात हो रही थी, जहाँ पे जैसे हमने देखा है फाइनेंस या करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा जिसके कारण ये प्यार में आप आगे नहीं बढ़ पाए, या उनकी लाइफ में कोई और था, पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है जिनको वो छोड़ के आगे नहीं आ सकते हैं, जो भी आपके लाइफ में जो साइकिल था वो साइकिल जल्दी से कम इट इज़ गोइंग टू एंड, वो साइकिल ख़त्म होगा। एंड आप या आपके पार्टनर जो हैं ये साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा, विच आई थिंक मई महीने में होगा, आप आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली प्रपोज करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो अगर आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, प्यार में जिसको करता हूँ उसकी तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस एंड करियर का इशू हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है, तो डिवाइन आपको ये कहती है कि प्लीज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डरे ना, दिल को फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनली आपके पार्टनर के साथ यूनाइट हो, पार्टनर को प्रपोज करें, the chemistry that you have with each other, definitely आप चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर से यूनियन में आए, तो प्लीज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जितना आप इसमें बिलीव करोगे उतना ही आप अचीव कर पाओगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड यू विल गेट दैट। सो ऐसा ना सोचे कि ये तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, ये तो पॉसिबल कैसे होगा, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं, इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको कर पाओगे। एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो आई थिंक अगर आप डर रहे हैं, भय है किसी बात का, कहीं ना कहीं अगर आपको डर लग रहा है, हिम्मत नहीं लग रही, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप मेडिटेट करें, एंड थ्रू मेडिटेट सही रास्ते का आपको जो आंसर है वो ज़रूर मिलेगा। So this is all I have for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Scorpio. Beautiful reading. Definitely I think month of May में आपको आपका प्यार पैशनेट प्यार जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्रिप्शन करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ ये जेंटल रिमाइंडर है कि आप सब्सक्राइब करें। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट you get, and I will see you in your next reading. Thank you. So let's move ahead to my last water sign, my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Pisces. So thank you for watching. Thank you for being here, my Pisces friends. रीडिंग की शुरुआत इसी से करूँगी कि ये हर पाइसिस के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप आपका मून, राइजिंग और वीनस चेक करें और उसके रीडिंग्स देखें, शायद वो आपसे रेजोनेट होगा। अगर आपको आपका मून, राइजिंग और वीनस नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक छोड़ा है। अगर आप वो लिंक को क्लिक करेंगे और कैफ़े एस्ट्रोलॉजी के वेबसाइट पे जाएंगे, आपके डिटेल्स वहाँ पे दे देना और आपका पूरा जो प्लानिटरी चार्ट है आपको दिखेगा। फिर उस हिसाब से जो आपका राइजिंग, मून या वीनस साइन है, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो एक नया गिव अवे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके डिटेल्स हैं। 5 लकी विनर्स होंगे जिनको मैं एक फ्री रीडिंग दूंगी, कंप्लीट फ्री रीडिंग दूंगी वंस आई हैव 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ मे। Archangel Michael,
my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Pisces. How will the month of May be for them in love? What are the blockages and the advice for them? Thank you. For my Pisces friends in love, how will the month of May be for my Pisces friends in love? ठीक है. ओवरऑल एनर्जी द वर्ल्ड की है. एक साइकिल एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट होगा. यू कुड बी डीलिंग विद द फिक्स साइंस टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं. आपके लाइफ में कुछ ना कुछ साइकिल आपकी लाइफ में एंड होके एक नया साइकिल शुरुआत होने के चांसेस हैं मंथ ऑफ मे में. देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं. 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड द डेविल है. स्कॉर्पियो के लिए भी डेविल आया था. ठीक है. रोमांस एंजल से देखते हैं क्या है. You could be dealing with a Capricorn, you could be dealing with a Taurus. Pay attention to the red flags, flirt and heart to heart conversation. Okay. I think जो मेरे Pisces friends हैं यहाँ पे, for most of y'all जिनके साथ ये रेजोनेट होगा, आई थिंक आपका एक जो लाइफ, एक जो आपका एक जो साइकिल है आपका एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट होगा. सो फॉर दोज फॉर सम ऑफ माई पाइसेस फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलेंगे और एक नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट करेंगे. मे बी यू हैव ऑलरेडी अप्रैल महीने में शायद आपका ब्रेकअप हुआ है या आप सेपरेटेड हुए हैं या डिवोर्स हुआ है एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल विद समवन. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है यहाँ पे. तो शायद इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गलत हो रहा था और वो रिलेशनशिप को तोड़ के आप आगे आए हैं. हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड फ्लर्ट है. तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो नई एनर्जी मुझे दिख रही है. शायद आपके लाइफ में एक नया इंसान आएगा. 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है. जब हम 6 ऑफ कप्स कहते हैं जो ये इंसान आपके लाइफ में नया आएगा, नया इन द सेंस कि रोमांटिक फीलिंग्स के लिए नया आएगा, लेकिन ये कोई इंसान हो सकता है जो आप ऑलरेडी जानते हो. आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदारों के थ्रू आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन समवन जो आप बचपन से जानते हैं या आप स्कूल डेज से या कॉलेज डेज से आप जिसको जानते हैं. सो आई थिंक उनके साथ चांस है आपका एक नया लव साइकिल, एक नई शुरुआत उनके साथ होने की काफ़ी संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है. ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इट इज़ द कार्ड ऑफ soulmate, it is the card of love, it is the card actually of new love hai, new offer of new love hai. And the world card also means ending of something old and starting of something new and a new proposal. So I think there could be a possibility कि in the past आप ये इंसान को जानते हैं, आप you must have had some romantic feelings with this partner. maybe आप इनके साथ already एक relationship में थे, आप move on हो चुके हैं और आप वापस इनके पास आ रहे हैं. ये भी मुझे बहुत strong feeling आ रही है for some of my Pisces that this could be someone जो आप past में इनके साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे आप बड़े हुए आपने किसी और से शादी की या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वो एक रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है और आप वापस इनके पास आए हैं. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, लेकिन रिकन्सिलिएशन उस इंसान से जो बहुत पहले आपकी ज़िंदगी में आया था. ये इंसान जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि टॉरस हो सकता है. काफ़ी स्टेबल इंसान है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा. फाइनेंशियली इंसान बहुत स्टेबल है, काफ़ी पैसे वाला है.
मे बी शादीशुदा हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अगेन सेइंग पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट करेगा, आप लोग एक दूसरे से फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बहुत बातें करोगे, कम्युनिकेशन आपका गज़ब का होगा, पुरानी बातें बोल बोल के आप सारी पुरानी बातें याद करके एक नया प्यार आपके अंदर से वापस ग्रो होगा, पनप पनपेगा। आई डोंट नो दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, आई एम सॉरी। लेकिन आई थिंक पास्ट इंसान से आपका वापस सम सॉर्ट ऑफ अ रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होने वाला है। उम्र में आप या आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा हो सकते हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये मैरिड हैं और आपको वो भी पता है, बट इवन देन आप आगे जा रहे हैं। डेविल कार्ड है यहाँ पे, और जैसे मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी कहा था, जब डेविल कार्ड आता है, बाकी के कार्ड जब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दोनों में जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है, जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, इंटीमेसी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सोलमेट का कार्ड तो मुझे दिख ही रहा है। मेमोरीज़ आपकी बहुत गज़ब की हैं पुरानी, लेकिन उसके साथ आई थिंक जो ये फिज़िकल बॉन्ड आप लोगों का है वो बहुत गज़ब का है और वो आपको अट्रैक्ट करेगा। सो व्हेन इट सेज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इतना भी शायद आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है या किसी और के साथ इन्वॉल्व है और आपके साथ सब भूल भाल के अगर आपके साथ इतना क्लोज आ रहे हैं, इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है, इतना प्यार फील हो रहा है, तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल एंड यू हैव टू सी कि ये आगे आपकी जो ये न्यू लव स्टोरी है, आगे जाके ये किस दिशा में मुड़ेगी। मंथ ऑफ मे में इतना मैं कह सकती हूँ कि नया प्यार है, सम सॉर्ट ऑफ अ रिकन्सिलिएशन है, पुराना प्यार आपकी लाइफ में वापस आएगा। समवन हु इज़ वेरी स्टेबल, समवन हु कुड बी मैरिड, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे, जेंटलमैन है पूरी तरह से, जेंटलमैन है, केयरिंग है, काफ़ी स्टेबल है काफ़ी, और आपके साथ उनका अट्रैक्शन भी बहुत है। तो बहुत मुश्किल होगी आप लोगों को एक दूसरे से अलग रहने में, लेकिन फ्लर्टिंग गज़ब की होगी आप लोगों में, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन काफ़ी होगा, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो आप ये रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर ये रिलेशनशिप में आप दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका फ्यूचर क्या है, किस हद तक, अगर एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका पहला पुराना प्यार था, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिकन्सिलिएशन, हाउ विल यू मूव अहेड इज द क्वेश्चन. So this is this is what I have for my Pisces friends. Let's see Moonology से क्या है. What advice do you have for my Pisces friends, please? Thank you. The energy is gaining momentum, confidence is your key to success, communication is key, and look at the bigger picture. ठीक है, तो it is heart to heart conversation. ये relationship में आगे बढ़ने के लिए communication is the key, confidence is your success, is your key to success, the energy is gaining momentum, and look at the bigger picture. So I think तीनों में ये मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आप ये इंसान से प्यार करते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो आई थिंक एक साइकिल आपका ऑलरेडी एंड हो चुका है और नया रिकन्सिलिएशन की तरफ आप जाने वाले हैं, और जो आप करोगे उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ करें. एनर्जी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी है और वो बहुत क्विकली वो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत क्विकली स्टार्ट होके बहुत जल्दी आगे जाएगा. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस. तो जो भी करना है आपने कॉन्फिडेंस से करना है. लुक एट द बिगर पिक्चर हियर. तो जब लुक एट द बिगर पिक्चर हियर है एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है, तो आप प्लीज़ सिर्फ आपका जो इंसान है उसको ना देखें, ये भी देखने की कोशिश करें कि उनके आजू बाजू कौन है जिनके साथ उनके ऑलरेडी रिश्ते जुड़ चुके हैं, या अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके आजू बाजू कौन है जिनके साथ आपके रिलेशनशिप जुड़ चुके हैं, और वो रिलेशनशिप्स को शायद आपको ख़त्म करना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा अगर आप ये आदमी या इंसान के साथ फ्यूचर में एक पॉजिटिव फिक्स्ड रिलेशनशिप अगर कर सकते हैं. सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव द सन, मून, राइजिंग एंड वीनस इन
Pisces, reconciliation, old love coming into the picture. Pay attention to the red flags. You could be entering into a third party situation, or somebody is entering into your life and you are maybe attached to somebody else. तो जो है कुछ गलत नहीं है प्यार में, कुछ सही नहीं है प्यार में. एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप कभी डोंट डू एनीथिंग जिसके कारण आपकी एनर्जीज ड्रेन होंगी, आपको आगे जाके दुख होगा. सबसे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बाकी सब एवरीथिंग एल्स इज़ ओके. सो इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट दैट बेल notification. Please do participate in the giveaway if you want to win a free reading with me. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you.